अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे बहनों, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी दी और रमज़ान की ये मुबारक घड़ियाँ नसीब फरमाए। देखिए ना, देखते ही देखते 9 रोज़े गुजर गए और कल से दूसरा आशरा भी शुरू होने वाला है। दिल में एक अजीब सी कैफियत होती है ना, खुशी भी कि हमने रोज़े रखे और थोड़ा सा डर भी है कि हाय इतने दिन निकल गए, क्या मैंने अल्लाह को राज़ी कर लिया? क्या मेरी झोली भर गई है? क्या मेरी अल्लाह ताला मुझ पर राज़ी हो गई है? तो मेरी बहनों, रमज़ान वो महीना है जिसका पहला हिस्सा रहमत था, जो आप रुखसत हो रहा है। अब हम इस दहलीज पर खड़ी है जहाँ से मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुलने वाला है। क्या पता हमें रहमत मिली है या नहीं, लेकिन अभी आ रही है मग़फ़िरत की घड़ी। तो अब हमें रेडी होनी है अल्लाह ताला से मग़फ़िरत लेने को। दूसरा आशरा यानी 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक, ये अल्लाह ताला की बख्शिश का वक्त है। यानी 11 रोज़ा से लेकर 20 रोज़ा तक अल्लाह ताला अपने बंदों को मग़फ़िरत करती है, यानी बख्श देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदे, तूने साल भर गुनाह किए, तू मुझसे दूर रहा, लेकिन अब तो मेरे घर आया है, तूने भूख प्यास बर्दाश्त की है, आप मांग, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। हम में से कौन है जिससे गुनाह नहीं हुए? हर कोई गुनाहगार है। हमसे गुनाह होते ही रहती है, कोई जानबूझकर हो या कभी अनजाने में, लेकिन हम गुनाह तो करते हैं। लेकिन अगर हम इस मुबारक महीने में रोज़े रखकर अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे ना, तो देखना अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। कभी ज़ुबान से किसी का दिल दुखाया, कभी गीबत कर ली, कभी नमाज में सुस्ती हो गई। हम में से कौन है जिससे गुनाह नहीं हुई? कभी ज़ुबान से किसी का दिल दुखा दिया, कभी गीबत कर ली, कभी नमाज में सुस्ती कर लिया, कभी पर्दा में बेपरवाही कर ली। तो हमसे कभी ना कभी गुनाह होती ही रहती है। ये 10 दिन हमारे लिए क्लीनिंग सेल की तरह है। हमें अपने नमाए अमल को धोना है, यानी हमारे नमाए अमल में जितनी भी गुनाह है, हमें अपने नमाए अमल को एकदम साफ़ कर लेनी है। आने वाले 10 दिनों में अपनी ज़ुबान पर एक ही वर्ड रखे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अक्सर क्या होता है, जब रमज़ान शुरू होता है, हम बहुत जोश में होती हैं कि हम रोज़े रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही 8 या 9 रोज़े गुज़रते हैं तो थकान गालिब आने लगती है। हम इफ्तारी के पकवानों में ज़्यादा और इबादत में कम वक्त देने लगती है। तो मेरी बहनों, यही तो इम्तिहान का वक्त है। शैतान देखता है कि आप ये थक रही हैं, आप उसे किचन में उलझा दो, आप उसे ईद की शॉपिंग की फ़िक्र में डाल दो। मगर एक मोमिन औरत वो है जो हिम्मत नहीं हारती। अगर आप सालन पका रही हैं तब भी ज़ुबान से दुरूद शरीफ पढ़ती रहें। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो ज़ुबान से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहिए। अगर आप बर्तन धो रही हैं तो आप ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए। अगर आप थक भी गए हैं तो लेटे लेटे दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करें, यानी अल्लाह ताला को याद करें। देखिए, इबादत सिर्फ मुसल्ले पर बैठे रहने का नाम नहीं। हर वो लम्हा जो अल्लाह की याद में गुजरे वो भी इबादत है। चाहे आप काम में बिजी हो, चाहे आप लेटी हुई हो, चाहे आप चल रही हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप अल्लाह ताला को याद कर रहे हो, यानी आप अल्लाह ताला के ज़िक्र कर रहे हो, तो वो सब कुछ आपके लिए इबादत बन जाएगी। रमज़ान की एक बहुत बड़ी फजीलत जो कि है दुआ। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती। सुबहान अल्लाह। यानी अगर हम रोज़ा रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। ख़ास तौर पर अफ्तारी से 5 मिनट पहले का वक्त, यानी जब हम अफ्तार सामने लेकर बैठते हैं
اور ہمیں اتنا بھوک اور پیاس لگتی ہے، پھر بھی کھانا سامنے ہونے کے باوجود ہم کھانے پہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ افطار ریڈی کرنا ہے، اور افطار سے پہلے افطار ریڈی کر کے افطار کو سامنے لے کر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ جب سامنے کھانا ہوتا ہے مگر ہم اللہ کے حکم کے انتظار میں ہاتھ روکے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وقت اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ فرشتوں سے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو میرے کہنے پر رکے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ اپنے گھر کی ہر فرد کا نام لے کر دعا کریں۔ جو مائیں پریشان ہیں، جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، جو بیمار ہیں، سب کو یاد رکھیے۔ تو آج ہم سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں، پہلا عشرہ جیسا بھی گزرا اللہ قبول فرمائے، لیکن اب جو دوسرا حصہ آ رہا ہے اس میں ہم کچن میں کم سے کم وقت دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ وقت دیں گے۔ کچن کے بارے میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر عورت کیا کرتی ہے، کچن میں ہی بزی رہتی ہے، کبھی افطار بنانے کے لیے، کبھی سحری تیار کرنے کے لیے۔ تو ہمیں کچن میں وقت کم دینا ہے، زیادہ وقت ہمیں قرآن شریف کی تلاوت میں دینی ہے۔ اور دوسری کام ہے، اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھیں گے۔ دیکھیے، اگر ہم غیبت کریں گے نا تو ہماری روزہ ادھورا رہ جائے گا، تو ہمیں بالکل بھی غیبت نہیں کرنی۔ اور رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کیونکہ یہ جو حصہ ہے نا، یہ مغفرت کی حصہ ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ عمل سے ہر ایک گناہ کو مٹا دے۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی تمام برکتیں سمٹنے کی توفیق دے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمیں مغفرت والے عشرے میں بخش دے، ہمارے گھروں کو سکون اور ہدایت کا مرکز بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔